प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बालक शब्दरूप के बारे में कुछ मिलावटी बता रहा हूँ। यहाँ ऊपर लिखा हुआ मिलावटी। अब क्लास 10th और 9th के बहुत बच्चे बालक शब्दरूप याद करते हैं, लेकिन उसको समझ में आता है इसका प्रयोग क्या है। आज मैं इसका प्रयोग बताता हूँ। पहले आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ विभक्ति 8 होते हैं, 7 दिया हुआ है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और कारक चिन्ह है कर्ता में, कर्म को, क्रम से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की अधिकरण में पर। अब ऊपर लिखा हुआ है बालक शब्दरूप, जिसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके। बालकौ, बालकौ, बालकाभ्यम, 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 बालकयो, बालकयो। बालकः, बालकौन, बालकै, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु। अब हे बालक, हे बालकौ, हे बालका का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि मैं इसको दूसरे तरीका से बता रहा हूँ। ये मैं अनुवाद के जरिए बता रहा हूँ आपको। तो अनुवाद में किस तरह ये क्वेश्चन पूछता है। बालक शब्दरूप से बहुत कुछ बनता है। इसे संस्कृत पढ़ के हिंदी भी किया जाता है। तो आगे वीडियो आप पीछे पढ़े होंगे अनुवाद, तो देखे होंगे कि मेरा अनुवाद में जितने भी अनुवाद थे सब छोटा था। अब मैं कुछ आपको बड़ा बड़ा अनुवाद बताने जा रहा हूँ। अब नोट पहले पढ़ लेते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है। कहता है किसी भी शब्द के आगे कारक चिन्ह लगा रहेगा तो उस शब्द में विसर्ग, आकर, मौ का प्रयोग नहीं होगा। विसर्ग मतलब पुल्लिंग, आकर स्त्रीलिंग, निर्जीव के लिए मौ। जैसे पुस्तक, पुस्तकम संस्कृत होता है ना, प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उसका अर्थ शब्द रूप देगा। यानी कोई अगर पुल्लिंग रहेगा तो बालक शब्द रूप, स्त्रीलिंग रहेगा तो लता, निर्जीव या नपुंसक रहेगा तो फल शब्द रूप। अब इसका प्रयोग क्या है। जैसे है वह फल के लिए घर से बाजार जाता है, तो वाक्य बड़ा है तो बच्चों आपको डरना नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे वह संस्कृत क्या होता है, सा। अब फल का हम लोग फलम लिखते थे। अब फल के बाद क्या है, के लिए। अब यहाँ पर फल का हम फलम अगर लिखते हैं तो ये शब्द हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह लगा हुआ है। तो उसका इसीलिए बताया गया है कि विसर्ग, आकर, मौ प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उसका शब्द रूप देगा। अब फल के लिए किसमें है, चतुर्थी में है। तो मिलावटी का मतलब होता है प्रथम को प्रथम से मिला देंगे, द्वितीय द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सब एक दूसरे से मिला दिए। अब यहाँ फल के लिए है तो एक वचन है तो हम एक वचन में जाएंगे, द्विवचन रहेगा द्विवचन, बहुवचन रहेगा तो बहुवचन। अब चतुर्थी में संप्रदान के लिए, तो चतुर्थी में जाएंगे तो प्यारे बच्चों तो बालकाय मिला, तो हम बालक का प्रयोग नहीं करेंगे, उसका चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी को विभक्ति बोलते हैं, आकर यो। अब फला, यानी फला मतलब हो गया फल के लिए। अब घर से बाजार जाता है। अब घर होता है गृह, लेकिन हम सिर्फ लिखेंगे हो, क्योंकि विसर्ग, आकर, मौ का प्रयोग नहीं करेंगे। अब घर से बाजार जाता है तो हटने वाला से है, तो हटने वाला से किसमें है, पंचमी में जाएंगे तो यहाँ बालकात मिलेगा, तो बालक का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ आकर तो गृहात मतलब हो गया घर से। अब बाजार क्या हो जाएगा, हाट। अब बाजार के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है, इसमें विसर्ग, आकर, मौ ले सकते हैं। अब यहाँ तो निर्जीव है तो क्या हो जाएगा, हाटम। जाना का गच, और साक्षात क्या लग जाएगा अंत में, ती, जिसका शुरू उसी का अंत में। आपको पहले वीडियो में बताया था। अभी आप वीडियो मत छोड़िए, आप पढ़ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि 10-15 नंबर क्वेश्चन आता है शब्द रूप से, विभक्ति पूछता है। अब मैं गांव में पढ़ता हूँ, तो मैं संस्कृत क्या हो जाएगा, अहम। और गांव होता है ग्रामम, लेकिन यहाँ पर हम ग्रामम नहीं लगाएंगे। अब गांव में तो सप्तमी होगा, तो सप्तमी में जाएंगे तो बालके, तो बालक हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एकर। तो ग्रामे, पढ़ना पर पठ, और अहम सा आमी, पठामी। फिर एक वह राम का भाई है, तो वह का संस्कृत क्या होगा, सा। राम को रामा हम लिखते हैं ना, लेकिन विसर्ग यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि का मिलता है, का किसमें है, षष्ठी में। षष्ठी में जाएंगे बालकस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस। तो रामस, भाई का भ्राता, और हेमू साक्षात करा जाएगा, अस्थि। मैं सभी लकार आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और स्टेप बाय स्टेप पर आप लोग आगे आइए। यहाँ पर लिखा हुआ कलम। अब वह कलम से लिखता है, तो वह संस्कृत क्या हो जाएगा, सा। अब कलम से, कलम से पकड़ के लिखते हैं, तो सटने वाला से होगा तृतीय, तो क्या हो जाएगा, कलमेन। बालक हटा देंगे ना, तो उसका विभक्ति लिखेंगे एक करनो, अंत में ही लगेगा कलमेन, लिखना पर लिख, और साक्षात ती। तो एक मैं अनुवाद और लेता हूँ, ये तो सब एक वचन का था, बहुवचन समझाता हूँ। जैसे रहेगा, वह फलों के लिए बन जाता है, वह फलों के लिए बन जाता है। अब वहां वह क्या हो जाएगा, संस्कृत सा। अब फलों के लिए तो बहुवचन है ना, के लिए चतुर्थी है, फलों
फलों के लिए बन जाता है। अब फलों के लिए तो फल होगा, अब के लिए क्या है, चतुर्थी, तो चतुर्थी का बहुवचन लेंगे क्योंकि फलों के, तो बालक हटा देंगे तो एकर भ्याम, फले भ्या, और फिर बन क्या हो जाएगा, बनम, और जनक गच, साक्षाती। तो प्यारे बच्चों आपको और पूछेगा, जैसे रहेगा रामायण में, तो प्यारे बच्चों उसी तरह एक अनुवाद है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, फलों का राजा आम है, राजा रथ से जाता है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब आप लोग मेरा